और इसी बीच एक बड़ी खबर, वर्ल्ड ब्रेकिंग, मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अब जॉर्डन में भी बड़ी हलचल नजर आ रही है। जी हां, बड़ी खबर, जॉर्डन के यूएस बेस में जबरदस्त हलचल है। क्या हलचल है समझिए। मुफाक सॉल्टी बेस से दरअसल हवाई उड़ानें भरी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि A-10 विमान ने यहां पर उड़ान भरी है और इतना ही नहीं बल्कि टैंक को नष्ट करने में A-10 विमान कारगर है। तो आखिर A-10 विमान ने उड़ान क्यों भरी, इसके क्या मायने हैं? क्या मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा ऑपरेशन का आगाज होता हुआ नजर आता है? ऐसे तमाम कयास लगातार उठाए जा रहे हैं। लगातार ये कयास लगाते हुए स्पष्ट नजर आता है कि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनाव है, उस बीच जॉर्डन के यूएस बेस में यह हलचल बहुत कुछ संकेत देती है। अब ऐसा आखिर क्यों कहा जा रहा है? ऐसा क्यों है कि पूरे मिडिल ईस्ट में जॉर्डन में हलचल तेज है? तो क्या पहला अटैक अमेरिका जॉर्डन से ही कर सकता है, ये भी समझिए। दरअसल एयरबेस पर यूएस विमान तैनात है और बताया जा रहा है कि F-15E फाइटर जेट इस एयरबेस पर मौजूद हैं। इसमें A-10C अटैक विमान भी ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन आखिर ये जॉर्डन का बेस कितना अहम है, कितना इंपॉर्टेंट है? तनाव के बीच में अमेरिकी तैनाती यहाँ पर पिछले कुछ वक्त में कई गुना बढ़ाई गई है। अमेरिका ने यहाँ पर अपनी सैनिक क्षमता को, सैनिक ताकत को और भी ज्यादा इम्प्रोवाइज किया है। अब यूएस को यहाँ पर स्थायी तैनाती और संचालन की इजाजत पहले से ही है। यूएस जॉर्डन डिफेंस एग्रीमेंट के तहत एयरबेस का संचालन यहाँ पर अमेरिकी सैनिकों के हाथ में है। टेक्नीशियंस और लड़ाकू विमान की तैनाती तो पहले से ही है। लेकिन इस बीच अब एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने पत्रकारों को यह भी बताया कि अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है और अगर ईरान संपर्क करता है और शर्तें मानता है तब ही बात होगी। इस पूरे महीने में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, उन्होंने समझौते के लिए शर्तें भी बाकायदा बताई हैं। अमेरिका की शर्तें क्या हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ एक एक करके वो तमाम शर्तें जिनका एक तरह से ये कहा जाए प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। शर्त नंबर 1, यूरेनियम एनरिचमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध अमेरिका चाहता है और यह अमेरिका की पहली शर्त है। शर्त नंबर 2, पहले से संवर्धित यूरेनियम को ईरान को हटाना होगा। शर्त नंबर 3 क्या है अमेरिका की, वो भी जानिए। लंबी दूरी की मिसाइलों की संख्या ईरान को सीमित करनी होगी। चौथी शर्त भी अमेरिका ने रखी ईरान के सामने, क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों को मदद देना बंद करना चाहिए, जिसमें हुती, हमास, हिजबुल्लाह जैसे ये अलग अलग संगठन है। लेकिन ईरान इन शर्तों के दबाव में आ नहीं रहा। लगातार अमेरिका इन शर्तों का दबाव बना रहा है, लेकिन ईरान कह रहा है बॉस हम काम करेंगे अपनी शर्तों पर, अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर ईरान और अमेरिका के तनाव को लेकर ही, ईरान पर हमले को लेकर बहुत बड़ी खबर आई सामने। रूस ने ईरान पर हमले के बड़े संकेत दे दिए हैं। जी हां, बड़ी खबर, ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है और रूस के हवाले से खबर सामने आई। रूस ने स्पष्ट किया कि अमेरिका जल्द ही ईरान पर हमला कर सकता है और हमले की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रियाकोव ने ये सीधे सीधे आगाह किया है। आप समझिए, रूस और अमेरिका की अदावत तो बहुत पुरानी है। अब जिस तरह से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें बड़ी भूमिका अमेरिका की है, चाहे बात नाटो की हो या फिर यूरोप के साथ की अदावत की हो। और यहाँ पर अब ईरान और अमेरिका का जो टसल है, अमेरिका जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश ईरान पर कर रहा है, इस बीच रूस ने कर ली है एंट्री और रूस क्लियर कट मैसेज दे रहा है कि इस पूरे युद्ध में अगर ऐसे युद्ध के हालात बनते हैं तो दबाव वाली राजनीति के बीच में भी रूस पूरी तरह से ईरान के साथ में है। और यही वजह है कि ईरान को बार बार आगाह कर रहा है रूस। और हाल ही में हमने देखा था कि रूस की तरफ से तो बड़ी सैन्य ताकत और हथियारों का ये कहा जाए कि पूरी तरह से जखीरा खोल दिया था रूस ने ईरान के लिए। हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका और आक्रमण ईरान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। जमीन पर फौज है, आसमान में फाइटर जेट है, समंदर में है एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध है और शांति दूर दूर तक नजर नहीं आती। मिडल ईस्ट में अमेरिका लगातार अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। कई युद्धपोत, मिसाइल डिस्ट्रॉयर
निगरानी विमान तैनात। इलाके में पहले से यूएसएस अब्राहम मौजूद है। और अब यूएसएस गेराल्ड को भी भेजने की तैयारी है। यानी समंदर में चलता फिरता एयरबेस। तनाव के बीच रूस ने भी संकेत दिए हैं। रूसी नेतृत्व का कहना है कि हालात खतरनाक दिशा में जा रहे हैं। क्या हमला कभी भी हो सकता है? क्या वाशिंगटन अंतिम फैसला लेने के करीब है? ईरान बार बार कह चुका है कि अगर हमला हुआ तो जवाब भी होगा। ईरानी नेता कई बार इजराइल को चेतावनी दे चुके हैं। क्या सच में इजराइल सबसे बड़ा निशाना बनेगा? क्या इजराइल का नामो निशान मिट सकता है या ये सिर्फ सख्त बयानबाजी है? मिडल ईस्ट में अमेरिका के कई सैन्य अड्डे हैं। अगर ईरान ने एक साथ 18 ठिकानों पर प्रहार किया तो क्या अरब मुल्क जंग की आग में झुलस जाएंगे? जानकारों के मुताबिक ईरान के पास मिसाइलों का भंडार तो है। ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल लंबी दूरी तक मार भी कर सकती हैं। अगर सीधा टकराव हुआ तो सिर्फ 2 मुल्क नहीं भिड़ेंगे, पूरा इलाका जंग के घेरे में आ सकता है। साथ ही तेल सप्लाई, ग्लोबल मार्केट और दुनिया की इकोनॉमी सब पर असर पड़ेगा। क्या मिडल ईस्ट राख में बदल सकता है या आखिरी वक्त पर डिप्लोमेसी रास्ता निकालेगी? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। अगर समझौता नहीं हुआ तो विकल्प दर्दनाक होगा। यानी संदेश साफ है, डील या डील के बाद डीलिंग। तो बड़ा सवाल, क्या जंग तय है? क्या ईरान सच में मिडल ईस्ट हिला देगा? क्या इजराइल पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है या ये सिर्फ ताकत का खेल है? सवाल कई हैं, जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। फिलहाल नजरें टिकी हैं वाशिंगटन, तेहरान और तेल अवीव पर। यानी मिडिल ईस्ट में गदर कटने को है, ये मान के चलिए, क्योंकि संकेत तो कुछ ऐसे ही नजर आते हैं। संकेत क्या है, आइए जरा आपको बताते हैं मिडिल ईस्ट में तनाव कैसे हैं। पहला संकेत, अरब सागर यूएसएस गेराल्ड फोर्ट पहुंच रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि यहां पर तनाव और भी बढ़ता हुआ नजर आता है। दूसरा संकेत जो यहां की स्थिति को और भी ज्यादा चिंता में बनाता है वो है B-52 बॉम्बर जो तुरंत हमले के लिए तैयार है। तीसरा संकेत, अगर डील नहीं हुई तो ईरान पर हमला पूरी तरह से तय है और इसी बात पर जोर लगातार अमेरिका की तरफ से दिया जा रहा है। जो चौथा संकेत यहाँ के हालात को दर्शाता है, इजराइल ने दरअसल 4 स्तरीय सुरक्षा चक्र तैयार कर लिया है। जो 5वां संकेत नजर आया वो है अमेरिका के मिनिटमैन 3 को वॉर रेडी किया गया। और ये वो अलग अलग सिचुएशंस हैं और ये वो अलग अलग परिस्थितियां हैं जो लगातार मिडिल ईस्ट की परिस्थिति को दर्शाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तनाव है। वहीं ईरान के साथ खुलकर अब चीन भी सामने आ चुका है, अमेरिका के खिलाफ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। यानी ईरान की जंगी तैयारी को और मजबूत किया जा रहा है।
ईरान बनाम अमेरिका टकराव अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गया है, क्योंकि अब खुलकर मैदान में उतर आया है चीन। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान की जंगी तैयारियों को मिल रहा है सीधा चीन का समर्थन। खबरें बता रही है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी, ड्रोन सिस्टम और आर्थिक मदद के जरिए बीजिंग तेहरान की ताकत को नई धार दे रहा है। यानी साफ है, अब मामला सिर्फ प्रतिबंधों और बयानबाजी का नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी का है। दूसरी तरफ अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है। पर्शियन गल्फ में सैन्य मौजूदगी, सख्त प्रतिबंध और चेतावनी भरे बयान। लेकिन चीन का साथ मिलने से ईरान का हौसला बुलंद दिख रहा है। क्या ये नया गठजोड़ मिडल ईस्ट में ताकत का संतुलन बदल देगा? क्या अमेरिका चीन की सीधी टक्कर का नया मोर्चा बन रहा है ईरान? मिडल ईस्ट में फिलहाल तनाव चरम पर है। अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी में जुटा हुआ है और इसी बीच एक बड़ा और चौंकाने वाला डेवलपमेंट सामने आया है। ईरान के करीब चीन का सबसे खतरनाक डिस्ट्रॉयर पहुंच गया है। क्या बीजिंग खुलकर तेहरान के साथ खड़ा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की PLA नेवी यानी कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में अपना युद्धपोत दस्ता तैनात किया है। इस बेड़े में शामिल है एक टाइप 055 विध्वंसक, साथ में एक टाइप 052D डिस्ट्रॉयर और समुद्री ट्रैकिंग जहाज। ये तैनाती अमेरिका के लिए बड़ा संकेत मानी जा रही है। अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान पर हमले के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। ऐसे वक्त में चीनी जहाजों की मौजूदगी सवाल खड़े कर रही है। क्या चीन अमेरिकी मूवमेंट पर नजर रखेगा? क्या ये खुफिया जानकारी ईरान को दी जा सकती है? अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकी हमले का सरप्राइज फैक्टर खत्म हो सकता है और ईरान को जवाबी कार्रवाई का वक्त मिल सकता है। 10 फरवरी को चीनी सूत्रों ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों में मुवफ्फक अल सेल्टी एयरबेस पर तैनात अमेरिकी थार सिस्टम दिखा। ये बेस इलाके में अमेरिकी सैन्य जमावड़े का अहम केंद्र माना जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा तो ये भी है कि ईरान को चीन की लंबी दूरी की एयर डिफेंस प्रणाली भी मिल सकती है। अगर चीन सच में ईरान को व्यापक इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहा है तो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता और मजबूत हो सकती है। यानी अमेरिका के लिए ऑपरेशन और जटिल होगा। मिडल ईस्ट में तनाव और गहरा है। तो बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ नौसैनिक तैनाती है या अमेरिका को खुली चेतावनी है? क्या चीन ईरान की नजदीकी जंग की तस्वीर बदल देगी? मिडल ईस्ट में अब सिर्फ 2 नहीं 3 ताकतें आमने सामने दिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।